मैं भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी के दूध के मानिंद है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं शिक्षित हूँ, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। मुझे मार भी देंगे तो एक ही छोटी सी जान है यार, मर जाऊंगा, लेकिन इनसे लड़ के जाऊंगा, ताकि मेरा जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं तो बोलेंगे कि मेरा बाप कायर नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, एक भाषण होगा आपके पास, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे तो मुझे गोली मार दो। संवैधानिक भाषा है क्या? यही तो बात कह रहा हूँ ना। उसके बाद बहुत सारे दलितों पे अत्याचार हुए हैं। तो बताइए, प्रधानमंत्री से आपने ये सवाल पूछा? संविधान की बात कर रहे हो ना आप, तो संविधान में राइट टू एजुकेशन है नहीं है? हाँ, तो ये बात कौन जाके पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है उसके का आप उस पर जो है प्रहार क्यों कर रही है सरकार? ये सरकार से पूछेंगे ना। आज शिक्षा का स्तर ऐसा है ना दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं समाज में घूमता हूँ यार, इसलिए तुम बोलता हूँ कि सही ढंग का पर आप सवाल करो, क्योंकि जब मैं समाज में जाता हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बच्चे आज लॉकडाउन से अब तक पढ़ नहीं पा रहे पैसे के बिना। मालूम है आपको ये बात? उन तक कैमरा तो लेकर जा नहीं रहे हो, तो उनकी बातें हम अपनी भी बात कहते हैं, उनकी भी बात कहते हैं। समझे कि नहीं बात? ये है स्थिति। कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मैं ईसाई हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारे घमंड को इस सरकार ने तोड़ा है। क्योंकि अब अभी भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम सब भाई हैं, क्योंकि हम ये इनके लिए हम मंदिर का घंटा है, जब उठाते हैं हमें बजा के चले जाते हैं। जनता में भी एक र्यूमर फैला हुआ है, और र्यूमर क्या है कि लोग बोलते हैं बीजेपी जो है ना ईवीएम से चुनाव जीतती है, ईवीएम टैंपरिंग करती है। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि बीजेपी चुनाव ईवीएम से नहीं जीतती है। बीजेपी रियल चुनाव जीत रही है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जाएंगे किसी भी चौराहे पर, नाके पर, तो वहाँ पर आप 10 लोगों को पकड़ेंगे तो 4 मोदी समर्थक मिलेंगे, तो 40% का वोट शेयर हो गया। तो 40% जो वोट शेयर ले रहा है वो चुनाव कैसे जीत रहा है सही से, और विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है, तो बोल रहा है कि ये तो ईवीएम से जीत गया। सुनो, तो मैं इसलिए 2014 में हम जैसे जितने भी जनता हैं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये 2024 का चुनाव जनता बनाम सत्ता है। 2000 जनता नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ेगा। 24 का चुनाव जनता लड़ेगा, जनता बनाम सत्ता। क्योंकि हमारी अब जब कोई नहीं सुन रहा है, तो जब तुम चुनाव में आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी बात कैसे सुनी जाती है। भारत में दो तरह के लोग हैं। एक पिट रहा है तो उसे बचाने ज्यादातर लोग आ रहे हैं, और जो पीटने वाला है, जैसे उदाहरण के लिए मतलब बिल्किस बानो के एक्यूज को, दोषी को बरी कर दिया, कोई नहीं गया। यहाँ अभी करणी सेन कह रही है कि यदि टिकैत के पास ट्रैक्टर है तो हमारे पास भी ट्रैक्टर है, तो इस पर क्या कहोगे? देखिए, हम जनता हैं, हम ट्रैक्टर और बुलडोजर की राजनीति में नहीं फंसना चाहते हैं। हम वो राजनीति चाहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की बात हो। अब वो बात मैं आपको बता देता हूँ। 1949 में बीबीसी के उस पर भी ये बात होगी कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। पढ़ लीजिएगा ये बात, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद चाणक्य के नाम से कलकत्ता के एक अखबार से अपने बारे में ये र्यूमर फैला दिया। तो लोगों को लगा कि ये चाणक्य कौन है, तो बाद में पता चला कि उन्होंने वो र्यूमर इसलिए फैलाई थी कि वो ये देखना चाहते थे कि जनता मुझे इतना लाइक कर रही है, कहीं मैं तानाशाह ना हो जाऊं। ऐसी सरकारें, ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं इस देश में, और उस प्रधानमंत्री को अगर बुरा भला कहा जाता है और आप मीडिया उस सच को नहीं लाते हो, तो बताइए मीडिया पर उंगली उठाना कहाँ गलत है? मैं सुनिए, तो मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। तो हम स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिक्स चाहते हैं, स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी बात रखने वाला मीडिया भी चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सुने। क्योंकि जनता जो है अपना वकील मानती है मीडिया को, कि आप मीडिया बंधु जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो। जब आप ही सत्ता की तरफ से बोलने लग जाओगे तो हम जनता की कौन सुनेगा? मेरा ये कहना सर। नहीं, पार्टी तो सब ऐसी है। कांग्रेस है, कांग्रेस में राजीव गांधी ने उसका मंदिर का मस्जिद का ताला खुलवाया, उसने बीजेपी ने उसका फायदा उठा लिया। जो राजीव गांधी ने बीज लगाया वो उसमें पेड़ का फल खा रहा है बीजेपी। तो ये मैं राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी को आप कम्युनल चश्मे से मत देखिए।
इस देश में राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति लाई थी, और जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया तो इन्हीं के दो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो बैलगाड़ी लेकर के उसका जाके विरोध कर रहे थे। तो ठीक है, तो उस समय विरोध, उनका विरोध को कोई कुचला तो नहीं ना, कुचला तो नहीं ना। तो ये कहने का मतलब है कि सत्ता भी रहना चाहिए मजबूत और विपक्ष भी रहना चाहिए मजबूत, तब हमारे जनता की बात सुनी जाएगी। मेरा ये कहना है पत्रकार साहब। ये देश में 3% लोग 97% लोग पे शासन कर रहे हैं, तो वो फूट डाल के तो कर रहे हैं। आप ये जातिवादी वाला चश्मा उतारिए। 3%, 15%, 18। जातिवादी नहीं है, ये मनुवादी सिस्टम है। नहीं, मैं उस पर नहीं। मनुवादी सिस्टम है, एक साइंसवादी सिस्टम है, एक मनुवादी सिस्टम है। मनुवादी सिस्टम साइंसवादी सिस्टम में हावी है। एक मनुस्मृति वर्सेस संविधान है। की आंखें खुल रही है, ये बात सही है। मनुस्मृति वर्सेस संविधान चल रहा है देश में। तो यदि तुम संविधान के फेवर में जाओगे तो दूसरे मनुस्मृति के फेवर में जाएंगे। तो मैं भी तो संविधान की बात कर रहा हूँ ना। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो कौन करेगा? आप करोगे, हम करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया है। तो कौन करेगा संविधान की रक्षा? तो आप करोगे, पब्लिक करेगी, हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। चौथा स्तंभ आप हो और जनता पर ब्लेम कर रहे हो, तो बताइए बिना जनता के मीडिया क्या तो आप जब मीडिया है जनता में आएगी और बताएगी कि ये सच है, ये झूठ है, तब तो जनता आपको जज करेगी। सुनिए ना मेरी बात। पहले का मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, 2014 से और अब तक में चीजें बदली हैं। वो क्या बदला है मालूम है क्या? पहले जनता जो है अफवाह फैलाती थी तो मीडिया उसे फाइंड आउट करती थी और ये बताती थी कि ये सच नहीं, झूठ है, ये अफवाह है। आज खुद मीडिया अफवाह फैला रही है और हम जनता आकर के बता रहे हैं कि ये अफवाह है, तो ये गलत है। ये इस तरह से हमें देश नहीं चाहिए। नहीं, आप जातिवादी की बात कर, अभी जातिवादी की बात कर रहे हैं। मैं जातिवादी की बात नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि सही प्रश्न किया करो। नहीं, सही कर रहे हैं। जाति धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। जब मुसलमान की स्क्रू टाइट करने पे वोट मिल रही है सरकार को, तो ये जातिवादी किस मुसलमान? कौन सा मुसलमान डरता है? एक बात बताओ, कौन सा मुसलमान डरता है? डरने की बात नहीं है, इसका भी तो एनकाउंटर कर सकती है सरकार। किसका? इसके घर पे बुलडोजर चला सकती है। तो ये आप सरकार के पास जाके पूछो ना। तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, गोली मार दी, आप सुनिए, बचा रही है सरकार। मैं क्या मानते हो उसको? आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जो लोग जातिवादी हैं, वो लोग जातिवादी के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम लोग हैं, आप लोग हैं, सेकुलर हैं। अब मेरी बात सुनिए, जातिवादी मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या सख्त आदेश दिया है पता है आपको राज्यों को? सुप्रीम कोर्ट ने इतने आदेश दिए हैं, ज्यादातर संविधानवादी लोगों के खिलाफ दिए। एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा नहीं रहा। मंदिर, अवैध मंदिर जितने फुटपाथ में बने, संविधान उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अच्छा, यहाँ एक ईंट नहीं टूटी। यहाँ पर आप कैमरा लेके मंदिर मस्जिद करने आए हैं? अरे मस्जिद नहीं करने आए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात। मेरी बात सुनेंगे आप? एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनो। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसका मॉनिटरिंग भी तो होना जरूरी है ना, कि जाओ, काम हुआ या नहीं हुआ। कैमरा लेके सुप्रीम कोर्ट जाओ, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे वो तो सबके पीछे घूमेंगे। हमें 50,000 रुपए तो यार भाई मेरी बात, आप बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ बोलो। मेरे किसी भी इंटरव्यू में जात धर्म का बात है। हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है। हम, कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मैं ईसाई हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारे घमंड को इस सरकार ने तोड़ा है। क्योंकि अब अभी भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम सब भाई हैं। क्योंकि इनके लिए हम मंदिर का घंटा है, जब उठाते हैं हमें बजा के चले जाते हैं, तब नहीं बोलते हो। मेरा एक क्वेश्चन लास्ट है। हाँ? ये हमारी बहन बेटी है, ठीक है? आपने एक इंटरव्यू वो देखा होगा, एक आगे गाड़ी में एक लेडीज और 3 जेंट्स बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको जो आंदोलन जीवी है, तुम कैसे मारोगे? कि मैं जूते से मारूंगा। तुम कैसे? वीडियो चल रहा है, वायरल है। तो आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तुम कैसे मारोगे? कि मैं जूते से मारूंगा। तुम कैसे मारोगे? लठ से मारूंगा। तुम कैसे मारोगे? मैं गोली से मारूंगा। तो वो जातिवादी नहीं है क्या? अच्छा, ये उन्होंने कहा है ना। हाँ। तो यहाँ आके जरा मार के दिखाए। मारने यहाँ तो सारा अरे मुँह से कहना भाई और करने में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री भी मुँह से जो कहते हैं, देखो यही नफरती भाषा जो कहते हैं वो करते हैं क्या? आप बताइए। प्रधानमंत्री तो सुनिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, एक भाषण होगा आपके पास, मेरे दलित भाइयों को मत मारो।
चाहे तो मुझे गोली मार दो। ये संवैधानिक भाषा है क्या? यही तो बात कह रहा हूँ ना। उसके बाद बहुत सारे दलितों पे अत्याचार हुए हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री से आपने ये सवाल पूछा? तो मीडिया ही पूछेगी अरे ना यार। जिनके पास पावर है प्रधानमंत्री से पावर, वो पूछने की सवाल पूछे, वो तो ये पूछते हैं कि आम काट के खाते हो, चूस के खाते तो हो, मैं वही बात, हमारा वैल्यू कहाँ तो है? मैं वही प्रश्न बार बार तो पूछ रहा हूँ ना कि ये मीडिया क्यों मीडिया ने पूछना चाहिए ना कि सर आप आम खा रहे हैं और हम जनता जो गरीब जनता है, हमें आम की गुठलियों की तरह ऐसा चूस के फेंक रहे हैं, तो बताइए आम काटने और चूस के हमको तो फेंक दे रहे हैं, तो आपके ये आम काट के खाने से हमको क्या फायदा हुआ? हमको जनता को तो काट के खा रहे हैं और अपने कमरे में बैठ के आम काट के खा रहे हैं और आम जनता को चूस के फेंक रहे हैं। यही हो रहा है ना। आज बताइए शिक्षा का स्तर क्या है? मैं शिक्षा पर बात कर रहा हूँ। 60,000 स्कूल बंद करवा दिए गवर्नमेंट ने, तो बताइए, तो ये इस तरह बंद होना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले अच्छा, संविधान की आप बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो ना आप, तो संविधान में राइट टू एजुकेशन है नहीं है? हाँ, तो ये बात कौन जाके पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है उसके का आप उस पर जो है प्रहार क्यों कर रही है सरकार? ये सरकार से पूछेंगे ना। आज शिक्षा का स्तर ऐसा है ना दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं समाज में घूमता हूँ यार, इसलिए तुम बोलता हूँ कि सही ढंग का पर आप सवाल करो, क्योंकि जब मैं समाज में जाता हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बच्चे आज लॉकडाउन से अब तक पढ़ नहीं पा रहे पैसे के बिना। मालूम है आपको ये बात? उन तक कैमरा तो लेके जा नहीं रहे हो, तो उनकी बातें हम अपनी भी बात कहते हैं, उनकी भी बात कहते हैं, समझे कि नहीं बात? ये है स्थिति। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहे हो ना, तो राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू इक्वलिटी, अभी आप जातिवाद की बात कर रहे हो। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार। हाँ, है ना? ना हिंदू बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, ना सिख बड़ा है, ना ईसाई बड़ा है, सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। ये कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। और संविधान का प्रियम्बल भी ये कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप बताइए, जब संविधान पर प्रहार होता है, तो जो आप मीडिया ही तो प्रहरी हो हमारे देश का। प्रहरी का मतलब समझते हो? हाँ, समझते हैं। हाँ, तो आप मीडिया ही प्रहरी हो, चौकीदार। और जिसने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, जबकि वो फर्जी चौकीदार हैं, आप मान गए कि वो चौकीदार हैं, और जो तुम असली चौकीदार हो वो जाके सत्ता के दलाली कर रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्यों दलाली कर रहे हो? तो आपको बुरा लग जाता है भाई। नहीं, बुरा नहीं, आप जातिवादी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने जातिवादी की बात ही नहीं करी। ये जातिवादी की मैंने बात नहीं करी। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में मत जाति पे पिटते। मैं संविधान पर चलते आता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। और संविधान को अगर मैं पढ़ूंगा, और क्योंकि मैं भीमराव अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी के दूध के मानिंद है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं शिक्षित हूँ, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। मुझे मार भी देंगे तो एक ही छोटी सी जान है यार, मर जाऊंगा, लेकिन इनसे लड़ के जाऊंगा, ताकि मेरा जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं तो बोलेंगे कि मेरा बाप कायर नहीं था,